के द्वारा। जब तक बीज नहीं बोते पूरा बीज, तब तक इजी लाइफ नहीं आप जी सकते। इजी लाइफ अगर जीना है तो अपने बीजों को बोना है। आमीन। हालेलुया। चाहते सारे सब चाहते हैं कि मेरी लाइफ भी ऐसी इजी हो, परमेश्वर के काम को करना, सेवा करनी है। तुम्हें बुलाया है परमेश्वर ने इजी लाइफ, स्ट्रगल के साथ चलने के लिए नहीं। आमीन। अब सेवा करते रहना। कब तक? जब तक स्वर्ग राज्य के लिए तुम पूरी तरह अपने साथ बहुतों को तैयार ना कर सको। बहुतों को जब तक। हालेलुया। आदम ने जब हवा की बात को माना, हवा ने शाम की बात को माना, शाम की बात को माना, तो वो उसने फल खा लिया। इधर देखो, अनाज्ञाकारी की बात नहीं मानी, आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने फल खाने के बाद जानते हो क्या देखा? अपने आप को देखा हम नंगे। अब आपका नंगापन ढकने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने लहू की कुर्बानी दी है। अब यीशु मसीह ने तुम्हें नंगेपन से ढक दिया, अपने जलाल से, अपने खून से, अपने लहू से, अपने लहू से ढक दिया है आपको। अब तुम नंगे नहीं पाए जाओगे। यीशु मसीह ने तुम्हें पवित्र लिबास पहना दिया है, इसलिए इसको पवित्र स्नान कहते हैं, बपतिस्मा कहते हैं। डंपे जाना, उसके लहू से शुद्ध हो जाना। क्योंकि ये कहने की बात छोटी नहीं है। आमीन। लेकिन बात छोटी नहीं है, बड़ी बात है। हालेलुया। उसके तो यीशु मसीह के द्वारा तुम डांपे गए हो। जो अभी तक तैयार नहीं, उनको तैयारी करनी है, उनको रेडी होना है। बोलो थैंक यू जीसस। तुम इजी लाइफ जीना चाहते हो? अब जब दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था, प्रार्थना, वो प्रेयर लाइफ थी उसकी। जितने साज है ना, बहुत सारे साज दाऊद ने बनाए। जो बढ़िया वर्शिप है वो दाऊद ने की। पुराने नेम में दाऊद नच नच के, लुटियां पा पा के आराधना करता था। दाऊद क्या करता था? जब आप वर्शिप करते हो, लोग कुछ भी कहें, कहते रहे, आप आगे बढ़ते जाओ। लोग तो बहुत कहते हैं, लोग सबसे बड़ा रोग, लोग ही सबसे बड़ा कहने तो जो लोग कहते हैं। आमीन। दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं। आपके घर के भी कह सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी कहते हैं। कई लोग क्या कहते हैं कि कौन है? बाइबल में लिखा, हालेलुया। सुनो, बैठो आराम से। हालेलुया। क्या कहते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, लोगों की बात छोड़ दो, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे घर के ही तुम्हारे बैरी होंगे। तुम्हारे। अब देखो, अब इसलिए आपको स्थिर रहना है, अलर्ट रहना है और चौकस रहना है। माँ बेटी की बैरी हो सकती है, बेटी माँ की हो सकती है, पति पत्नी का पत्नी पति की होना नहीं चाहिए, हो सकती है, होना नहीं चाहिए, बहन बहन की, भाई भाई का होता है घर में समस्या। लेकिन आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो, आपको हर परीक्षा में स्थिर रहना है। आप इसलिए चुने गए हो। बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी चुटकियों में आपकी बॉडी से गायब हो जाएगी। दुष्ट आत्मा को पता भी नहीं चलेगा, 7 दरवाजों से भागते हुए। क्योंकि अभी तक आपने नहीं छोड़ा बीमारियों को, आपने नहीं छोड़ा दुष्ट आत्मा को। तुम वो काम करते हो, अनाज्ञाकारी करते हो। आज्ञाकारिता करनी है, वचन में चलना, विश्वास में चलना है, आत्मा में जागते रहना है। तुम्हारा आत्मा बुझना नहीं चाहिए। पता, अव्वल नंबर का विश्वास होना चाहिए आपका। कौन सा विश्वास होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के हालेलुया बोलो। दोनों हाथ उठा के हालेलुया बोलो। कौन सा विश्वास होना चाहिए? इधर देखो, देखो क्या कर रहे हो? कौन सा विश्वास होना चाहिए? बाइबल कहती कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना आशीष पाता है।
कोई अब तुम 100 गुना आशीषित होना चाहिए आपको, 30 गुना नहीं, 60 गुना भी नहीं, अभी 40% बाकी रह जाता है। ओके ताकि बोल ले कितना आशीषित होना चाहिए? 100 गुना। इस लाइक ढाई का काम घर ही कर लिया करो भाई, ध्यान से बैठो चौकसी से। आमीन। तुम आत्मिक क्लास में हो। थोड़ी देर आपका ध्यान भटक जाता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा मैं थोड़ी देर तक आपके साथ हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से रहो, ध्यान से बैठो। जब इसलिए 12 चेले सब काम छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो गए। आपको काम छोड़ते ही नहीं है। बिजनेस, दिहाड़ी, मजदूरी, नौकरी, किसी काम नहीं आएगी वो, किसी काम नहीं आएगी। क्यों? आंखें खोलो। बाजार में आंखें नहीं बंद करना कभी, प्रार्थना में करना। 6 दिन काम करो। बाइबल क्या कहती? कितने दिन काम करो? सोमवार से लेकर शनिवार तक अपना काम मजदूरी कर सकते हैं। एतवार काम करना सख्त ऑर्डर है परमेश्वर का कि काम सब गेट कबाड़ आपके बंद हो। क्या हो? फिर इज्जत देते हो आप परमेश्वर को, फिर आप इज्जत देते हो परमेश्वर को अगर बंद करते हो काम। अगर बंद नहीं करते तब के आशीषित वाले दरवाजे नहीं खुलते, वो मार्ग नहीं खुलते। आप बलिदान देते हो, सैक्रिफाइस करते हो, कुर्बानी देते हो। आपने सुना, दोनों बातों को परमेश्वर ने नोट किया है आपके लिए, दुश्मन की भी और धर्मी की भी। उनको भी बदला मिल जाएगा और आपको भी आशीष मिल जाएगी। आमीन। अब तुम दांते गए हो, अब तुम नंगे ऐसे ही आपके बच्चे भी आशीषित हो जाएंगे, वो आशीषित रहेंगे। आपको एक त्याग करना होगा, आपको एक सैक्रिफाइस करना होगा। आमीन। कुछ लोग कभी कभी शाम को या दिन में सेवा करने के लिए रहते हैं, कुछ लोग जहां रहते हैं कभी कभी सेवादार। अब उनको पूछ के देखना पर्सनली, दिन और रात काम खत्म नहीं होता जहां सेवा खत्म नहीं होती। दिन और रात, जब रात के 12 बजे के बाद फिर हम ऐसे गिर जाते हैं जैसे उठा के गिरा दिया किसी ने, अपने पांव पे नहीं रह पाते इतना थक जाने के बाद। लेकिन अभी भी हमारा आत्मा जो है वो तैयार होता है काम करने के लिए। कई बार रात को 1 बजे उठ के ही मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, कई बार 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, तो कई बार मेरे ऐसा सो जाते हैं, सो ही जाते हैं। पास्टर कहते हैं मैं सो गई थी, मुझे मालूम नहीं मैं कहां थी। मैं किसी को मालूम नहीं होता जब सो जाते आप कहां होते। मतलब कहने का भाव यही था, इतना थक गए पता नहीं चला रात कहां चले गए। रात कौन सी रह जाती है बाद में, दिन ही आ जाता है 12 बजे के बाद अगला, रात तो खत्म हो जाती है। आप क्या करते हो? बोलो हालेलुया। नींद, कराटे, आराम। अब आराम करने का समय नहीं है, आराम करने का, आशीषित होने का समय है। इजी लाइफ जीना है ना, सेवा करना है। आप तैयार हो इजी लाइफ जीने के लिए? तो आपने जे आज साल खत्म हुआ है, हमेशा के साल खत्म नहीं हुए, 2023 खत्म होने जा रहा है। इससे पहले कि आपने इजी लाइफ जीने के लिए अपने आप की क्या करनी है? तैयारी करनी है।